पार्ट 3। जब मैं छोटा था। समय के साथ साथ लोगों के जीवन, रहन सहन और सुख सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लेखक अपने बचपन के जमाने को याद करते हुए कुछ रोचक बातें बताते हैं। वे अपने खेलों और शौक की चर्चा करते हैं। आइए पढ़ें। हम लोगों के बचपन में ऐसा बहुत कुछ था जो अब नहीं है। बचपन में देखा, बॉलफोर्ड कंपनी की डबल डेकर बस के ऊपरी तल्ले पर छत नहीं होती थी। उस बस में 2 मंजिले में चढ़कर हवा खाते चलने का अलग ही मजा था। सड़कें उन दिनों काफी सुनसान थी। ट्रैफिक जैम की विभीषिका लगभग नहीं थी। मगर सबसे ज्यादा फर्क मोटर गाड़ियों के चेहरे पर था। कितने देशों की कितनी मोटर गाड़ियां कलकत्ता, कोलकाता शहर में चलती थीं, उसका कोई हिसाब नहीं है। उन तमाम गाड़ियों के चेहरे तथा हॉर्न की आवाज अलग अलग थी। घर में बैठे बैठे ही हॉर्न सुनकर गाड़ी पहचानी जाती थी। ये सब गाड़ियां अब हर शहर से गुम हो गई हैं। और घोड़ा गाड़ी की सवारी बहुत की। फिटन में चढ़कर काफी मजा आता था, यह याद है। आजकल आसमान को थर्राते हुए जेट विमान शहर के ऊपर से आते जाते रहते हैं। उन दिनों यह शब्द लोगों के लिए अपरिचित था। 2 एक सीटर विमान आसमान में कभी कभार दिख जाते थे। उस समय दमदम और बेहाला में फ्लाइंग क्लब चालू हुआ था। बंगाली लोग हवाई जहाज चलाना सीख रहे थे। उन हवाई जहाजों से बीच बीच में विज्ञापन के पर्चे फेंके जाते थे। हजार हजार कागज एक साथ छोड़ देने पर वे हवा में तैरते हुए शहर भर में जगह जगह फैल जाते थे। एक बार कई पर्चे हमारे बकुल बागान के मकान की छत पर गिरे थे। उठाकर देखा, बाटा का विज्ञापन था। मेरे अपने भाई बहन न होने पर भी ऐसी बात नहीं कि घर में कोई साथी नहीं था। हमारा खाना पकाने वाली महिला का लड़का हरेन मेरी उम्र का था और श्यामा रौताइन का लड़का छेदी मुझसे 4-5 साल बड़ा था। छेदी ने बंगला सीखी थी। उसके अनेक गुणों में से एक था गुड्डी के पेंच की करामात। मंझा लगाने का काम तो हमारी छत पर ही लोहे के 3 खंभों के बदन पर धागा लपेटकर हो जाता था। परेता पकड़ने का काम मेरा था। विश्वकर्मा पूजा के दिन जब उत्तरी कलकत्ते का आसमान गुड्डियों से भर जाता था, उस समय ही छेदी की करामात दिख पड़ती थी। चारों ओर छतों से पेंच लड़ाने वालों की चीखों से मोहल्ला मस्त हो उठता था। दुयक्को बाढ़ नाकी, दुयक्को पेंच लड़े नक्को, और गुड्डी कटने पर वह काटा। छेदी के हाथ का काम बहुत अच्छा था। 10-12 साल की उम्र में ही पतला रंगीन कागज जोड़कर फानुस बनाता था, जिसे हम दिवाली पर उड़ाते थे। इसके अलावा 2 और चीजें छेदी तैयार करता था जिन्हें मैंने किसी और को बनाते नहीं देखा। एक था चाबी पटाखा। हाथ भर लंबी बांस का छड़ के ऊपर का सिरा जरा सा चीरकर और उसमें चाबी का हाथ से पकड़ने वाला हिस्सा घुसाकर इस तरह बांध दिया जाता था ताकि चाबी समकोण में छड़ से निकली रहे। चाबी प्रायः 2 तरह की होती है, बंद सिर वाली और सिर पर छेद वाली। इस मामले में दूसरे तरह की चाबी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उस छेद में बारूद डालनी होती थी। छेदी दिया सलाई की तीली का बारूद छेद में भर देता था। अब उस छेद में एक कील ठोकते थे ताकि कील के नीचे का हिस्सा और बारूद के बीच में इंच भर फांक रह सके। इस छड़ को मजबूती से पकड़कर कील का सिर तेजी से दीवार पर मारा जाता था और मारते ही भीतर का बारूद हवा के दबाव से बम की तरह फट पड़ता था। इसके अलावा छेदी दही के भांड से एक तरह का लालटेन भी बनाता था जो मुझे बहुत मजेदार लगता था। भांड के नीचे के गोल हिस्से को काटकर वह उसकी जगह एक रंगीन शीशा लगा देता था। उसके बाद भांड के भीतर बगल में एक मोमबत्ती खड़ी कर जला देता था और फिर एक छेददार पिचबोर्ड से भांड का मुंह बंद कर देता था। पिचबोर्ड में छेद की जरूरत होती है क्योंकि हवा के बिना मोमबत्ती नहीं जलती। और आखिर में भांड के किनारे बंधी रस्सी
हाथ में लेकर अंधेरे में घूमने फिरने पर रंगीन शीशे से छिटकती रंगीन रोशनी वाली काफी खूबसूरत लालटेन बन जाती थी। मुझे काफी समय अकेले ही गुजारना पड़ता था, विशेषकर दोपहर का समय। मगर इससे वह कभी मुझे एक रस लगा हो ऐसा याद नहीं पड़ता। 10 खंडों वाली बुक ऑफ नॉलेज के पन्ने पलटकर देखना इस खाली वक्त का एक काम था। ये किताबें कभी पुरानी नहीं हुई। किताबों के अलावा वक्त काटने के लिए एक विचित्र यंत्र भी था। उसका नाम स्टीरियोस्कोप था। उन दिनों बहुतों के घर में यह चीज दिखाई पड़ती थी, आजकल नहीं दिखती। यह यंत्र विक्टोरिया के जमाने का आविष्कार था। खेल का एक और यंत्र था मेरा, वह भी आजकल दिखाई नहीं देता। वह था मैजिक लैंटर्न। देखने में बक्से की तरह, सामने के चोंगे के अंदर लेंस, सिर पर चिमनी और दाहिनी ओर एक हैंडल। इसके अलावा 2 रीलें थी जिनमें से एक में फिल्म भरनी पड़ती थी। वही फिल्म हत्था घुमाने पर दूसरी रील में जमा होती थी। फिल्म लेंस के ठीक पीछे से चलती थी। बक्से के अंदर केरोसिन की बाती जलती थी। उसका धुआं चिमनी से निकल जाता था और उसकी रोशनी घूमती हुई फिल्म की चलती हुई तस्वीर को दीवार पर बिंबित करती थी। कौन जाने मेरा फिल्मी नशा शायद इस मैजिक लैंटर्न से ही शुरू हुआ हो। एक बार एम्पायर थिएटर में, जो अब रॉक्सी के नाम से जाना जाता है, मैं एक साहब के जादू का खेल देखने गया। उनका नाम था शेफालो। साहब खेल के बाद खेल दिखाते जा रहे हैं और उसके साथ बातों का फव्वारा फूट रहा है। बाद में पता चला कि जादूगर के इस बड़बड़ाने को पैटर कहा जाता है। इस गुण के कारण दर्शकों की नजर जादूगर के चेहरे पर चली जाती है। फलस्वरूप उसके हाथ के बहुत से कारनामे नजरों से ओझल हो जाते हैं। शेफालो के दल में एक जादूगरनी भी थी, मदाम पेलार्मो। गूंगी बनकर उन्होंने मैजिक दिखाया। यह चीज और कभी नहीं देखी। इसके कुछ दिनों बाद एक मकान में शादी के अवसर पर एक बंगाली बाबू के जादू का खेल देखा, जिसके आगे शेफालो साहब की स्टेज का कारनामा कुछ भी नहीं था। स्टेज पर दिखाए जा रहे जादू के साथ तरह तरह के यंत्रों का इस्तेमाल होता है। रोशनी के खेल और पैटर के जोर पर लोगों की आंखें और मन चौंधिया जाते हैं। फलस्वरूप जादूगर का काम बहुत आसान हो जाता है। पर इन सज्जन ने पंडाल के नीचे फर्श पर बैठकर जादू दिखाया। 5 हाथ के फासले पर उन्हें चारों ओर से घेरकर आमंत्रित लोग बैठे थे। ऐसी हालत में वह सज्जन एक के बाद एक ऐसा खेल दिखा गए जिसके बारे में सोचने पर आज भी हैरान रह जाना पड़ता है। जादू देखने के कई दिन बाद बकुल बागान और श्यामानंद रोड के मोड़ पर उस जादूगर से मुलाकात हुई। उम्र 50-55, धोती और शर्ट पहने हुए। देखने पर कौन कहेगा कि उनमें इतनी ताकत है। जादू में मेरा बहुत शौक था। मन ही मन मैं उनका चेला बन गया। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ। जरूर सीखोगे, यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से ताश का एक पैकेट निकाला और रास्ते में खड़े खड़े ही मुझे एक बहुत मामूली जादू सिखा दिया। उसके बाद उन सज्जन से कभी मुलाकात नहीं हुई। अचानक सामने पड़े थे, इसलिए घबराकर उनका पता लेना भूल गया। बाद में जादू की किताबें खरीदकर हाथ सफाई के बहुत सारे जादू शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही अभ्यास करके सीखे थे। कॉलेज तक मुझे जादू का नशा था। 1928 में हॉलीवुड में पहली बोलती फिल्म बनी। उसके 1 साल बाद ही कलकत्ते में टॉकी सिनेमा आया। उसके बाद भी करीब साल भर तक ऐसी कई फिल्में आई जिनके कुछ हिस्से बोलते हुए थे और कुछ नहीं। जो फिल्म पूरी की पूरी बोलती हुई होती थी, अखबार में उसका विज्ञापन 100% टॉकी दिया जाता था। टार्जन दी एपमैन मेरी देखी हुई शायद पहली टॉकी फिल्म थी। यह फिल्म ग्लोब सिनेमा में आई थी। पहले दिन गया तो टिकट नहीं मिला। मेरे एक मामा मुझे लेकर गए थे। मेरा चेहरा देखकर शायद उन्हें दया आई।
सोचा कि आज कुछ देखे बगैर घर लौटना उचित न होगा। सत्य